फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की 5 नई मशीनों का सदर विधायक मनीष असीजा ने किया लोकार्पण। आधुनिक डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण किया। नई मशीनों के शुरू होने से अब अधिक संख्या में मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा और लंबी प्रतीक्षा से भी राहत मिलेगी। लोकार्पण समारोह में विधायक मनीष असीजा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सुविधा के विस्तार से जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया कि नई मशीनों के जुड़ने से डायलिसिस की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रिपोर्ट शेरे नवी, संवाददाता फिरोजाबाद। किस तरीके से ये मशीनें काम करेंगी? देखिए हमारे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में पूर्व में 20 डायलिसिस की निःशुल्क मशीनें चल रही थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष में आप लोग जानते हैं जिसको किडनी की दिक्कत हो जाए और वो डायलिसिस पर निर्भर हो जाए तो ये कितना कठिन होता है उस परिवार के लिए आर्थिक रूप से, समय के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोगों के पास पहले से 20 मशीनें चल रही थी, अब 5 मशीनें हमने और ऐड करी। माननीय योगी जी की कृपा से, हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी की कृपा से और हमारी पूरी पार्टी के नेतृत्व से और यहाँ के प्रिंसिपल साहब, CMS साहब और इसके संचालकों के सबके सामूहिक प्रयास से ये जो नई 5 मशीनें हैं उसमें सबसे मुख्य बात जो मैं आपको विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ, आगरा कमिश्नरी में एकमात्र फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज ही अब ऐसा है जहाँ पर HIV पॉजिटिव जो एड्स के रोगी हैं उनको किडनी की तकलीफ है तो उनके लिए यहाँ पर एक मशीन लगी है जो पूरे आगरा कमिश्नरी में कहीं नहीं है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में फिरोजाबाद भले ही आगरा जितना नहीं विकसित हो पाया क्योंकि वहाँ का मेडिकल कॉलेज 168-70 साल पुराना है, भारत का शायद पहला मेडिकल कॉलेज है वो, लेकिन फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज चिकित्सा क्षेत्र में अपनी रोगियों की सेवा के लिए जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है उसके लिए एक बार मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे सारे पार्टी के नेतागण, हमारी पार्टी, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, यहाँ के CMS साहब और इस डायलिसिस सेंटर को चलाने वाली संस्था, इन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और आप सब मीडिया के साथियों से प्रार्थना करता हूँ कि ये निज प्रचार के भाव से मैं नहीं बोल रहा, जितना इसको आप आगे बढ़ाएंगे उससे इस आगरा कमिश्नरी के डायलिसिस पर निर्भर विपरीत परिस्थितियों में जो लोग फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी सुविधा के लिए जितनी जगह ये मैसेज जाएगा उतना ही इस मशीनों की उपादेयता सिद्ध होगी, इनकी सार्थकता सिद्ध होगी। धन्यवाद। विधायक 2018 में डायलिसिस की स्थापना की गई थी, उसके लेके आज तक यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट जो डायलिसिस चिकित्सा अधिकारी उनकी तैनाती नहीं की गई है। टेक्नीशियन के बलबूते पर सारी मशीनें काम कर रही हैं और सारे लोग काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का आकार बढ़ रहा है, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं, मेन समस्या है हार्ट की अगर बात करें, न्यूरोसर्जन की बात करें तो ऐसे डॉक्टरों की भी कमी है। मेडिकल कॉलेज बने काफ़ी समय हो गया। देखिए आपका प्रश्न बहुत सार्थक है और मैं लगातार इस प्रश्न को उठाता हूँ, लेकिन इस प्रश्न में मैं आलोचना का भाव नहीं देखता क्योंकि है क्या, सरकार इसको श्रेणीबद्ध करती है चिकित्सालयों को, जैसे टर्सरी लेवल 3, टर्सरी लेवल 2, टर्सरी लेवल 1, ये हमारा टर्सरी लेवल 2 है और आगरा मेडिकल कॉलेज टर्सरी लेवल 1 कैटेगरी में। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लगातार इस काम में लगे हुए हैं। एक तो हमारी एक MRI और आ जाए जो अभी नहीं आ पा रही है, रास्ते में है समझो ऐसे करके। दूसरा हमें हार्ट का एक कैथ लैब लग जाए, यहाँ पर भी नेफ्रोलॉजिस्ट का MCH आ जाए, यहाँ पर DM कार्डियोलॉजिस्ट बैठ जाए, लेकिन इसको सरकार धीरे धीरे कि पहले फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज ही नहीं था तो हम धीरे धीरे आप देखें हर बार एक नया कदम उठा रहे हैं। पहले यहाँ एक CT स्कैन थी, अब 2 है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ की अभी लेबोरेटरी देखी होगी पैथोलॉजी, उसमें भी आधुनिक मशीनें आई हैं। कोई 2 महीने, कोई 3 महीने नहीं जा रहे जब हम मेडिकल के क्षेत्र में फिरोजाबाद को और आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी बात से मैं सहमत हूँ और हमारे लिए प्राथमिक एजेंडा है कि हम विषय विशेषज्ञ
सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति जो कि अगले चरण में होगी क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें शायद अब 40 हो गई, कितनी लगभग 40 हो गई हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। ठीक।